हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग एक फिर न्यू नेम रिएक्शंस के बारे में जानने जा रहे हैं। ये रिएक्शंस भी अपने आप में किसी से कम नहीं है ना, कॉमन सा रिएक्शंस है और कन्वर्जन में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आ जाता है। इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए। जो जनरल क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी होते हैं। तो रिएक्शंस का जो नेम रिएक्शन का एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जो आज का नेम रिएक्शंस है उसका नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम हो गया? गटरमैन कोच रिएक्शन। ये रिएक्शंस बहुत ही एक सिंपल सा कन्वर्जन है, लेकिन इस रिएक्शन का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट देखेंगे दूसरे रिएक्शन से मिलता जुलता है। यानी कि जब बोर्ड का क्वेश्चंस या कंपटीशन का जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आ जाता है ये किससे सिमिलर है या इसमें कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा उसके बारे में जानेंगे। एज यूजुअल मैकेनिज्म में क्या बना है उसके बारे में जानेंगे, मैकेनिज्म क्या फॉर्मेशंस हुआ है, और फाइनली हम लोग इस रिएक्शंस का एप्लीकेशंस देख लेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। तो रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करें। का जो नेम है उस नेम को पहले नोट करना है। नेम हो गया गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का बहुत जगह एक और नाम दिया हुआ जो कॉमन टर्म में है, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। फॉर्माइलेशन ऑफ किसका? बेंजीन। ये नेम रिएक्शन बेंजीन का क्या हो गया? एक फॉर्माइलेशन से। इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। फॉर्माइलेशन किस प्रकार कैसे हो रहा है इसके बारे में जानने जा रहे हैं। हम लोग डेफिनीशन के लिए टाइम सेव करने के लिए उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डेफिनीशन डाल दिए है, जो बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में देख लोगे, उसमें डाल देना है। और वीडियो की एक बात करना है कि वीडियो देखने के बाद ज़रूर उसमें कुछ न कुछ कमेंट्स में कुछ आना चाहिए, क्योंकि कोई भी कमेंट्स किसी वीडियो बनाने वाले के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डर का काम करता है। जस्ट लाइक कैटलिस्ट नहीं कहो, प्रमोटर का काम करता है। ये बहुत केमिस्ट्री की भाषा में, तो इसीलिए लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में कुछ न कुछ डालना है। ओके, तो देखो डेफिनीशन क्या हो गया, यह हम लोग देखेंगे। डेफिनीशन कहाँ से आता है? रिएक्शन से आता है। तो डिफाइन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्चुअली होता क्या है कि नाम से क्लियर है, फॉर्माइलेशन। फॉर्माइल ग्रुप बेंजीन पर जाके जुड़ जाएगा और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें ये डेफिनीशन है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? इक्वेशन हुआ। जो इक्वेशन में सिंपल होता है क्या कि इस रिएक्शन में हम गौर करेंगे कि बेंजीन है और बेंजीन को ऐसे हम बना देते हैं। बेंजीन बनाया हुआ सब पर हम जानते हैं इट इज़ आवर क्या? बेस्ट बेंजीन है। सब पर हाइड्रोजन को शो इसलिए कर दिए हैं कि इसका हमको काम होगा, शो करने का कोई ज़रूरत नहीं है जनरली। इसमें रिएक्शन के लिए रिएजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कार्बोनिल कहते हैं। कार्बोनिल जो हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शन करेगा जनरली जो कैटालिटिक कंडीशन में डाईहाइड्रोजन के जगह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, और इसमें कैटलिस्ट का जो काम करता है वो एनहाइड्रस AlCl3 जो बहुत फेमस है, लुईस एसिड है। इसके जगह पर हम लोग एक और ले सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों में से कोई। और ये रिएक्शन बेंजीन ले या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव ले ले। डेरिवेटिव में इस पर कोई, सपोज करो इसको टॉलिन ले लेते हैं, कोई भी ले, लेकिन हम लोग सुविधा समझने के लिए, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक्स वीडियो देख रहे हैं अपने इनकमिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो NCERT को फेवर करते हैं। NCERT पर ही बेस्ड सारा वीडियो है। तो NCERT के हिसाब से इसको अगर देख लिए तो ये इसका काम क्या है? ये बहुत अच्छा लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड का रोल जानते ही हो, ये क्या करना? बॉन्ड को क्लीव करना, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो इसमें हुआ क्या कि ये दोनों आपस में कुछ ऐसा काम किया, उस काम करने से इसका रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और बेंजीन के
किसी पोजीशन पर, किसी एक पोजीशन पर, क्योंकि सारा पोजीशन इक्वल है, किसी एक पोजीशन पर आ गया, एक ग्रुप आ गया जिसका नाम है CHO, इसका नाम है फॉर्माइल ग्रुप। क्या नाम हो गया? फॉर्माइल ग्रुप। ये CHO, ऐसे नाम से भी क्लियर हो गया कि इसमें कोच में भी क्या लगा हुआ, OCH, तो CHO लगा हुआ, तो CHO बेंजीन पर CHO आ जाएगा। ये जस्ट सिंपली है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोच एक साइंटिस्ट है, तो गटरमैन कोच रिएक्शन है, लेकिन रिंग पर CHO आ गया तो नाम हुआ इसके बेंजीन से। जो रिएक्शन बन गया इसका नाम हो गया बेंजल डिहाइड। ये कुछ हुआ होगा इस प्रकार कि C डबल बॉन्ड O के साथ इस तरफ H, इस तरफ Cl लगा होगा, Cl H के साथ निकल गया होगा और ये ग्रुप आके जुड़ जाएगा। अब ऐसे कैसे हुआ, इसी पॉइंट को हम लोग मैकेनिज्म में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। निकल क्या गया होगा, यहाँ पर HCl, ये पॉइंट्स जनरेट निकला होगा। तो रिएक्शंस तो कुछ ऐसा ही है। अब रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम लोग इसमें मैकेनिज्म पर जानने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा कैसे रिएक्शन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। थर्ड पॉइंट इज आवर मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी नेम रिएक्शन का, इसको जानना बहुत बेहतर तरीका से जानना है। तो रिएक्शन में हुआ क्या है, रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन तो ध्यान है ही कि बेंजीन है, C6H6 है, यहाँ आया CO प्लस HCl आया, लुईस एसिड आया, एनहाइड्रस AlCl3 आया है और बेंजीन पर CHO C6H5 CHO बन चुका। यही रिएक्शन हुआ। अब इसमें हुआ क्या, कुछ देखना इस प्रकार। CO जो है, ध्यान से, C का जो लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये CO का लुईस स्ट्रक्चर होगा, यहाँ माइनस और इस पर क्या होगा प्लस, ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर भी एक लॉन पेयर, यहाँ पर भी एक लॉन पेयर। देखो CO का लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, ध्यान देना। कार्बन जो है यहाँ पर गौर करना है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऑक्सीजन के पास भी देखना है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ प्लस क्यों आया, ये अपना लॉन पेयर दिया होगा, इस पर माइनस क्या हो गया, क्यों आया कि ये लॉन पेयर एक्सेप्ट किया होगा। क्यों कि कार्बन जो है 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड बनाया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ है, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस पर कौन चार्ज आ गया, माइनस आ गया है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल का होगा। अब थारा क्या, HCl जानते हैं कि ये बहुत अच्छा पोलर कंपाउंड है। पोलरिटी होने के कारण Cl क्या किया, H से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचा। जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल प्लस। अब यूं यहाँ पर क्या आ गया, H प्लस आ गया। ये जो H प्लस आया वो H प्लस क्या करेगा, किसको ढूंढेगा, कौन सेंटर को, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। रिच कहाँ है, इस कार्बन के पास। ये तुरंत ये माइनस जो है इस पर अटैक किया, इसको अपने पर बुला लिया। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार हुआ, कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ होगा कि ये जो H वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पर जाके जुड़ा होगा, तो यहाँ पर C पर क्या आ गया, H आ गया। C पर हम H कर देते हैं, इसका माइनस डिसअपियर हो गया। क्यों, ये प्लस के साथ एडजस्ट हो गया। इस पर जैसा था लॉन पेयर है ही, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हुआ और यहाँ ऑक्सीजन है, लॉन पेयर है ही, यहाँ पर कौन चार्ज आ गया, प्लस। ये कुछ इस प्रकार इंटरमीडिएट बन गया होगा। ये जो इंटरमीडिएट बना ये काफ़ी रिएक्टिव हुआ। क्यों रिएक्टिव हुआ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, चार्ज आ गया इस पर क्या, पॉजिटिव, बहुत ही रिएक्टिव होगा, एक्सप्लोसिव नेचर का होगा। यहाँ तो एडजस्ट कर रहा था पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ तो ये चार्ज खत्म हो गया। ये कुछ शिफ्ट करना चाहेगा। क्या शिफ्ट करना चाहेगा, जब ये H आया तो यहाँ Cl क्या हो गया, कंप्लीटली माइनस। अब यहाँ से Cl जो माइनस था वो माइनस किस पर अटैक कर दिया, कहाँ पर अटैक कर दिया, कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो ऑक्सीजन है
ये जो ऑक्सीजन है इस पर कमी होने के कारण, प्लस होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींच लिया होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, खींच लिया होगा। तो हुआ क्या होगा, यहाँ पर कौन चार्ज आ गया होगा, प्लस। जब ये यहाँ पर प्लस आया होगा तो तुरंत ये माइनस इस प्लस पे अटैक कर दिया होगा। तो हुआ क्या, फिर समझना है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना प्लस को डिसअपियर हो जाएगा इसका, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर और आ जाएगा, इसका प्लस खत्म। लेकिन प्लस यहाँ पर आ गया, वो प्लस आ जाने के कारण ये जो माइनस यहाँ पर अटैक किया। तो अब कुछ इस प्रकार रिएक्शन हो गया होगा। सी पर पहले से एच है, यहाँ पर क्या Cl आ गया होगा, यहाँ 2 3 में से एक बॉन्ड तो टूट गया होगा, 2 बॉन्ड आ गया होगा। ऑक्सीजन एक लोन पेयर ये है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आया ये भी लोन पेयर। इस प्रकार ये एक कंपाउंड बन गया होगा। इसका नाम है 1 कार्बन का है, इसका नाम फॉर्माइल क्लोराइड। इट इज आवर क्या हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड, ये बन गया हो। अब दिस फॉर्माइल क्लोराइड याद रखना है, ध्यान देना है कि दिस फॉर्माइल क्लोराइड जो है, ये जो हमारा फॉर्माइल क्लोराइड है, ये फॉर्माइल क्लोराइड अब रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा, ये तैयार है। अब ये तैयार रिएक्शन, अब सेकेंड स्पेसिस क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, ये सारे एक स्टेप में प्रोसीड हो गया। अब जो एनहाइड्रस AlCl3 है उसके साथ देखो कैसे क्या रिएक्शन हुआ। यहाँ पर लिख देते हैं CO के बगल में H, इसके बगल में Cl। अब हो गया AlCl3 लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन पुअर है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसको, और क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, आराम से क्लोरीन हटेगा, पार्शियल चार्ज यहाँ डेवलप हुआ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ गया प्लस। तो तुरंत ये लुईस एसिड जो है ये इस पर क्या चला गया, Cl, तो Cl चला गया तो ये बॉन्ड क्या ब्रेक कर गया होगा, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव आ गया होगा। कुछ रिएक्शन इस प्रकार हुआ होगा कि H है, C है, C पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कौन चार्ज प्लस, और यहाँ AlCl3 था, एक Cl जुड़ गया होगा, AlCl4 बन गया होगा। इस पर कौन चार्ज आ गया होगा, इस पर चार्ज आ गया होगा माइनस, AlCl4 पर माइनस। अब ये AlCl4 आगे के स्टेप में हमको काम देगा। ये माइनस हुआ, अब ये बन गया क्या, ये आवर कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटाइन बन गया, लेकिन काफ़ी रिएक्टिव कार्बोकेटाइन बना क्योंकि अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड वाला पर प्लस आ गया। ओके, क्योंकि इस कार्बन का जो S कैरेक्टर बढ़ा हुआ है तो काफ़ी पावरफुल ये बन गया। अब जब ये काफ़ी पावरफुल बन गया, अब ये अटैक किस पर करेगा, रिंग पर। अब बेंजीन रिंग आया, बेंजीन रिंग सब आदमी समझ रहे हैं, इस प्रकार बेंजीन सारा पोजीशन इसका इक्वल है। आया कौन, यहाँ C पर क्या हो गया H, C पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कौन चार्ज प्लस। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन रिच है, रिंग तो पाई इलेक्ट्रॉन का रिच भंडार है। तुरंत ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक किया इसको किसी एक पोजीशन पर, चाहे यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको 6 ही इलेक्ट्रॉन है, कमी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया, या तो इस पोजीशन पर या तो इस पोजीशन पर इस CHO को जोड़ लिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बेंजीन के सारे कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है। जब इसको ध्यान रखना है तो यहाँ पर क्या बना, तो बेंजीन के रिंग पे एक ये C से क्या हो गया, C जुड़ गया, C जुड़ा तो ये दोनों बॉन्ड जो ऐसे था ये उठ के ऐसे आ गया, खड़ा हुआ। अब खड़ा होने के बाद C डबल बॉन्ड O के साथ क्या बन गया, H बन गया। ये रिएक्शन का ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। इट इज़ कॉल्ड क्या, अब यहाँ प्रोडक्ट बना होगा और पहले से यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये जो बॉन्ड ये दोनों तो उठ के चला गया, ये तो बॉन्ड यहाँ पर होगा नहीं, ये खत्म हो गया। अब देखना है कमी किसको हो गया, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन देखो 1 2 3, और एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना 4 है। यहाँ पर भी देखना 1, इस कार्बन पर 1 2, अरे 1 तो हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है ना, तो एक हाइड्रोजन से कमी, इस कार्बन को कमी हो गया, तो कमी होने के कारण इस पर कौन चार्ज आ गया प्लस। अब इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, और एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया, इसको सही मेकअप करने के लिए क्या करेगा, अब यहाँ का इसके बगल में कौन है, क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच को ढूंढेगा। रिच क्या है यहाँ पर AlCl4 है, ये माइनस के रूप में है। ये क्या किया, अपने इस बॉन्ड को इस पाइप, ये जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाला,
इस बॉन्ड को ध्यान देना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बाई बॉन्ड आ जाएगा, इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब तुरंत ये प्लस पर ये जो माइनस था ये क्या किया, इस H पर क्या किया, अटैक किया, इस H पर अटैक किया और H को अपने पर ले आया। तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से एक Cl क्या निकल गया, HCl निकल गया। यहाँ पर क्या निकल गया, HCl। और यहाँ बना क्या, ये HCl भी निकला और यहाँ से AlCl3 भी निकला, प्लस AlCl3। और बेंजीन पर ये रिंग, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये रिंग में आ गया। अब रिंग में आ गया तो मेरा क्या प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ये प्रोडक्ट बन के बेंजीन पर CHO बन के तैयार हो गया। इट इज़ कॉल्ड, इसका ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म फिर से एक बार समझ लेना है। रिएक्शन हुआ, इसका जो प्रोडक्शन था, ये प्रोडक्शन में यहाँ पहले लुईस का स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन माने कार्बोनिल ग्रुप का, HCl पोलर है, पोलर के कारण पोलरिटी डेवलप हुआ, ये H को भागा, H को रिच सेंटर है, रिच सेंटर H को अटैक किया, अपने पर ऐड किया। लेकिन ये ऑक्सीजन पर भी क्या आ गया, प्लस है। ये प्लस को हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जब ये इधर खींचा, इसको कमी हुआ, उस कमी को पूरा करने के लिए Cl आ गया, Cl जुड़ गया। पहला फर्स्ट स्टेप जो सिंपल स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेप हमारा ये हुआ। दिस वन इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप नंबर 1, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, अब ये फॉर्माइल ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन किया। जब ये लुईस एसिड के साथ ही रिएक्शन किया तो ये कार्बोकैटायन जनरेट किया, बहुत अच्छा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन अटैक किया, लाइक कौन रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट, जैसे रिएक्शन था, कार्बोकैटायन अटैकिंग हुआ। और जब कार्बोकैटायन का अटैक करेगा तो किसी ने, जब एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुआ, इसका एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी कम करने के लिए फिर एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड और बेंजीन गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है तो रिंग में आ चुका, निकला क्या, यहाँ से Cl, यहाँ से H, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या निकल गया, AlCl3 जो लिए थे। इसका मतलब ये कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट कहते हैं उसे, जो फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ अंतिम स्टेप में निकल गया। इट इज आवर क्या बन गया, इट इज आवर बेंजल डिहाइड का ये फॉर्मेशन कर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन किसी से कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। 3 स्टेप्स जो है ये आपस में सारा स्टेप एक दूसरे से क्लियर है। ये पूरा स्टेपिंग है, 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 3 हो गया। ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड हम लोग बना लिए, दैट इज नोन एज क्या, गटरमैन कोच रिएक्शन। उम्मीद करते हैं इसके रिएक्शन को स्क्रीनशॉट ले लेना है और उम्मीद करते हैं कि पूरे रिएक्शन को बढ़िया से समझे होंगे। इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। तो इस रिएक्शन का कीवर्ड क्या हुआ कि मैकेनिज्म के दौरान क्या बना, तो देखिए फॉर्माइल क्लोराइड बना, और कौन सा मतलब एनाइन निकला, तो क्लोराइड आयन निकला। क्लोराइड आयन क्या किया, फिर अपने आप को स्टेबलाइज किया। और क्लोराइड आयन लुईस एसिड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, CO के साथ नहीं, HCl के साथ नहीं, किसके साथ हुआ, ये फॉर्माइल के साथ हुआ, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो ओके टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला रिएक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन इसको जो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करना है, लाइक भी करना है, और जो कुछ सीखे हैं जरूर कमेंट में जरूर डालना है। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।